जय गाए। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार इस प्रातःकालीन वचन मनन में आप सब प्रिय भाई और बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं। और मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, जैसा हम इस गीत में गा रहे थे, आओ हम उस परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए, धन्यवाद करें उसके हरेक उपकारों के लिए, और धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवित रखा है। परमेश्वर का वचन हमें रूपांतरित करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, उसमें सामर्थ है। और मैं आज रूत की पुस्तक से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस छोटी सी पुस्तक जो 4 अध्यायों की पुस्तक है, उसमें से हम कुछ बातों को सीखें, समझें, और ये पुस्तक हमारे लिए एक अनुग्रह और आशीष का कारण बन सके। जब आप रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं तो रूत की पुस्तक मानो एक पुल बनाती है। एक हिस्टोरिक बुक है, ऐतिहासिक पुस्तक है, और ये बताती है कि जब न्यायी लोगों का शासन समाप्त हो गया, उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो इज़राइल में एक किंग आए, जब न्यायी लोग के शासन के बाद जब राजाओं का शासन जब शुरू हुआ, उन दोनों के बीच में एक मानो पुल का काम ये पुस्तक करती है। और ये बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है, और इसमें अगर आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो हम इस छोटी सी पुस्तक में ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों की रहनुमाई करता है और उनका मार्गदर्शन करता है, अगर हम उस पर विश्वास करना प्रारंभ करें। ये पुस्तक शुरू होती है जब न्यायी लोग न्याय करते थे। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। बैतलहम से मोआब। बैतलहम आप जानते हैं, बैतलहम का नाम का अर्थ ही है रोटी का घर, और परमेश्वर का वायदे का देश है ये। A place of blessing, promised land। परंतु वहां भी अकाल पड़ा। इसका अर्थ हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को वायदा किया था कि मैं तुम्हारे देश को भरपूर रखूंगा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परंतु यदि उन आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय उसके 13 से 17 तक पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकता है। परंतु आगे लिखा है 16 वचन में, अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का क्रोध तुम पर भड़के, वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। यानी बैतलहम में अकाल पड़ा, इसका एक ही कारण समझ में आता है, लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर प्रकट हुआ। किस रूप में? अकाल के रूप में। और जब अकाल कठिन हो गया तो ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर मोआब की ओर
परदेशी होकर रहने को चला गया। यानी उसका इंटेंशन था ज्यादा समय नहीं रहेंगे, थोड़ा समय जब तक ये अकाल होगा तब तक हम चले जाकर वहां रहते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए प्रभु मेरे भाई बहन, परमेश्वर का जो वायदे का देश है उसे छोड़कर यह व्यक्ति मोआब जा रहा है। कौन सा देश है मोआब? अरे जहां से इन लोगों को वापस निकाला गया था, यानी ये वापस सब कुछ उसी रास्ते पर जहां से ये लोग निकले थे वहीं वापस जा रहा है, यानी वापस अपने पुराने मार्ग पर जा रहा है। ये भी परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। जो छोड़ा है परमेश्वर ने इसलिए आपको वायदे के देश में लाया कि उसको भूल जाओ, लेकिन यह अब वापस वहां जा रहा है। फिर दूसरे वचन में उसका नाम लिखा है, उसका नाम एलीमेलेक है, उसकी पत्नी का नाम नाओमी है और उसके 2 बेटे हैं, महलोन और किलियोन। वो शायद थोड़े दिन के लिए रहने गया था, लेकिन उनका रहना लंबा हो गया। करीब 10 साल वहां पर रहे और ज्यादा समय नहीं हुआ, एलीमेलेक मर गया। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए उसके बाद नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और इन दोनों पुत्रों ने मोआबिन स्त्रियों को ब्याह लिया। एक का नाम ओरपा, दूसरी का नाम रूथ। और फिर वे वहां 10 वर्ष रहे और फिर देखिए महलोन और किलियोन भी मर गए। ये जो मैरिज था ये भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी अन्य जाति के साथ तुम्हारा कोई संपर्क, इस तरह की शादी ब्याह ना हो। यानी वो भी एक गलत काम उन्होंने किया। बहरहाल जो भी हो, ये परिवार एक टूटी हुई परिस्थिति में है। अभी सिर्फ 3 विधवाएं वहां पर हैं, नाओमी और ओरपा और रूथ। और जब ऐसे वहां रह रहे थे तो देखिए 6 वचन में क्या हुआ। ओहो, ये बड़ा खूबसूरत वचन है। जब वो मोआब में रह रही थी तो उसने कुछ सुना। उसने क्या सुना कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और उन्हें भोजन वस्तु दी है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, परमेश्वर के भवन में, वायदे के देश में घटियां हो सकती हैं लेकिन अधिक नहीं रहेंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के वायदे का देश है और वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएगा। और इसने सुना कि ऐसा हो रहा है, दूर है लेकिन सुन लिया। आशीष की खबर फैलती है प्रियो, आशीष की खबर फैलकर इसके पास भी पहुंच गई। और इसने जो सबसे अच्छा काम किया जानते हैं क्या है? वो वापस बेथलेहम आने के लिए इच्छा करने लगी। 6 वचन के दूसरे भाग को जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक आत्मिक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का इन्होंने उल्लंघन किया, परमेश्वर के वायदे के देश से दूर चले गए। उनके बच्चों ने अन्य जाति की स्त्रियों से ब्याह कर लिया, परमेश्वर की आज्ञाओं की खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। लेकिन ये कब वो उनके जीवन में आशीषें आएंगी? जब एक निर्णय लेंगे।